कि लड़की के जीवन कैसे जाएगा, कोई निर्णय निकालने के लिए तो वो लोग निर्णय नहीं निकाले। देवर से छोटका कोई देवर से शादी करने के लिए तो नहीं, मझला से दूसरा दिन से शादी करके रखा हुआ है 3 लड़का के माए। रमेश कुमार के पैरालिसिस मार दिया ना, तबीयत खराब हो गया। तकरा बाद वो 6 महीना तक ठीक रहा लड़की, आ 6 महीना के बाद नहीं रहा। कहा जो नहीं रहेंगे हम, पति पर हमको दिन नहीं जाएंगे। जब मझला यहाँ कम रहते थे या छोटका से ज्यादा रहते थे तो वो जब आते थे तब उस लड़की के कारण लड़का प्राण हत्या करते हैं। 2 बार पॉइजन खाया लड़की के कारण। जब हमको पत्नी के नहीं बुलाते हैं तुम। इस पर कहना है कि हमको बहन के 1 महीना दीपावली हुआ है ना बरदा, हम 8 तारीख के यहाँ से गए थे सामान लाने के लिए, तो हमको ननद भी थे सास भी थे। वो कहें क्या कि 1-2 सामान केला ले जाए, जब यहाँ तोरा रही के ना हम यहाँ तोरा ले घर में कोई जगह ना है, पूरा यहाँ से पलंग जितना तोर सामान बाप माई के दिलो। रोके नहीं रुके, नहीं रुकेंगे हम चल जाएंगे। हमको जीवन नहीं जाएगा बच्चा से, उम्र से नहीं जाएंगे, नहीं रहेंगे हम यहाँ। दोनों माँ बेटी ताला तोड़े थे, दोनों माँ बेटी सामान घर में से निकाले थे, पूरा सामान सारा सामान का। हमको बेटी रोका तो बेटी के हमको गला दाब दिया और उसको मम्मी हमको लड़की के पैर से मारा। 1 रुपया जहिया सब दिन कमाए सब दिन दिए मम्मी पापा के। हमको इतना करते थे कि वो अपना पैर पर खाता थे। तब बड़ बाजार हमको महुआ या फतेहपुर घुमा, हमको 1 ठो गहना नहीं बचा हुआ है शादी के, सिर्फ ढोलना के अलावा कुछ नहीं हमको पास। और जब आपका स्थिति ऐसा खराब हो गया तो छोड़ के चली गई। अचानक की ठीसा रहती थी, 5-6 पाते पर घुमाए महुआ लेके हैं। यहाँ की लड़की जो थी पूजा कुमारी, जिसका शादी 2017 में जहांगीरपुर सलखन्नी रमेश कुमार के साथ हुआ था, उसके पति को पैरालिसिस मार देता है। जो लड़का पक्ष जो है उसका यहाँ पर एक तरह से बयानबाजी होता है, खास करके डिजिटल मीडिया पर, कि वह लड़की जो थी वह कलयुग में इस तरह से हमको धोखा दे के चली गई कि जैसे ही मेरा तबीयत खराब होता है मेरी पत्नी जो है वह सेवा के डर से हमको छोड़ के अपने मायके चली जाती। जो लड़की पक्ष है उसका बयान लेने के लिए हम हरपुर हरी में आए हुए हैं, जो डरुआ पंचायत अंतर्गत आता है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। पूजा कुमारी। आप पर एक आरोप लग रहा है कि आपने अपने पति को अपाहिज, जैसे पति आपका बीमार हो गया तब छोड़ दिए, ऐसा काहे? थोड़ा जानकारी दीजिए। ऐसा हुआ कि किसी आदमी रखने के लिए हमको तैयार नहीं थे, न सास न ननद देवरू सब कोई नहीं, कहा यहाँ से चली जाओ। जैसे कि आपकी शादी कब हुई थी? 2017 में। 2017 में शादी हुई। उस समय आपके पति ठीक ठाक थे? जी ये ठीक थे। तो कितने दिन आप पति पत्नी साथ में रहे होंगे? 4 साल। 4 साल। तो पति का जो है कब कुछ जो बीमारी हो गया? 2.5-3 साल से ज्यादा तबीयत खराब शुरू से हुआ, वही पैरालिसिस वाला। उसको बाद पटना में भर्ती हुए, 13-14 दिन महुआ रहे हैं वहाँ से, उसको बाद नहीं ठीक हुए। यही सब है, पूरा नहीं न अपना से खाना पीना कुछ नहीं खाते। पर पैखाना सब बेड पर होता है। सब बेड पर होता था, यानी कि उनको पैरालिसिस मार दिया? हाँ, पूरा लंग में है, एक लंग में। अच्छा, तो ये पैरालिसिस जो है 1 साल पहले मारा था? 1 साल नहीं, 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो गया। तो पैरालिसिस मार दिया, उसके बाद कितना दिन तक आप साथ रहे थे? फिर 1.5 साल से ऊपर रहे हैं, सेवा सत्कार की जी। और फिर आपने कैसे डिसीजन ले लिया कि हम अपने पति को छोड़कर हम जा रहे हैं? देखिए 5 महीना पहले हमको यहाँ से दादाजी पापा हमको भाई लोग सब लोग यहाँ से गए थे कि लड़की के जीवन कैसे जाएगा, कोई निर्णय निकालने के लिए तो वो लोग निर्णय नहीं निकाले। देवर से छोटका कोई देवर से शादी करने के लिए तो नहीं, मझला से दूसरा दिन से शादी करके रखा हुआ है 3 लड़का के माए से। सबसे पहले आपके पति का क्या नाम था? रमेश कुमार। उसका पिता का क्या नाम है? अनिल सिंह। कहाँ घर है उसका? जहांगीरपुर सलखन्नी। जहांगीरपुर सलखन्नी। आप पर वो लगातार आरोप लगा रहे कि से हमको पत्नी छोड़ के चली गई है, हमको इस अवस्था में छोड़ के चली गई है, हम इतना प्यार करते थे अपनी पत्नी से कि जब सामान जो भी चाहती थी हर चीज देते थे। क्या ऐसा हो रहा था आपके साथ शुरू में? शुरू में होता था। अच्छा, बाकी जब से तबीयत खराब हुआ उनको तब से हमको कोई नहीं लगा रहा है, नहीं सास न देवर से भी सब लोग हरकत करते हैं बहुत, हमको भी साथ बुरा व्यवहार करते थे, चैन से नहीं रहने देते। यानी कि देवर आपके साथ बुरा व्यवहार करता था? हाँ, दोनों दूगो हैं, दोनों ऐसे करते थे। दोनों ऐसे करते थे? हाँ। गलत काम भी करता था आपके साथ? जी, गलत करने के लिए तो इसीलिए हम परेशान हुआ से अथी होके भी हम यहाँ आए हैं अपना मम्मी पापा के दे। हम कहें हम नहीं रहेंगे, जब हमको अपना पति
पति नहीं साथ दे रहे हैं, नहीं आते लोग गलत हमको साथ करने के लिए, इसलिए हम यहाँ चले। यानी कि आपकी पति जब अपाहिज हो गए उसके बाद जो है आपके साथ देवर उल्टा उटपटांग काम करता था। जी। तो लगभग जब देवर करता था इस चीज को आप अपने गार्जियन को बताते थे? वहाँ जो अपने सास है ससुर है उसको कहे तब कहे कि चल जाओ मम्मी पापा का, यहाँ कोई गुजारा नहीं, तुमको कौन खिलाएगा यहाँ रख के। तभी भी हम अपना से बहुत दूसरा में बड़ बनियारी करके खाना पीना लोग सबके अपना लिए बहुत कुछ किए, बाकी फिर भी हुआ रखने के लिए हमको तैयार नहीं हुआ। कहे जाओ यहाँ से। तुमको कौन सा देवर था, नाम बताइए उसका? रणधीर कुमार, संधीर कुमार। तो कौन आपके साथ उटपटांग करता था? दोनों। जब मझला यहाँ कम रहते थे या छोटका से ज्यादा रहते थे, तो जब आते थे तब छोटका साथ आपके साथ देवर करता था कोई का? अच्छा चलिए, वो मझलों के भी रहता था। अच्छा, तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया, जब अपने वहाँ जब वो अपाहिज हो गए उसके बाद आपके पति चाहे कि हम अपने देवर के साथ शादी करने के लिए आपका प्रस्ताव रखे थे आप इस चीज को? बहुत मतलब जब तब तबीयत शुरू में खराब हुआ था ना, उस समय हमको अपने आदमी खुद कहे थे कि पूजा अब हमको जिंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है, हम नहीं जी सकते हैं, हम तुम संधीर से शादी कर लो। हम कहे नहीं, हमको आपको साथ रहना, आप ठीक हो जाएंगे। तो ना हम नहीं ठीक होंगे, हमको विश्वास है कि हम नहीं। हम कहे कि अच्छा समय आएगा ना उस दिन हम बताएंगे। हम अपने आदमी के भी कहें कि आपको भाई ना गलत से देखते हैं अति करते, तो वो कहें कि अच्छा है ना, हम लोग कुछ नहीं होगा। तभी भी उनको अपना हाथ पैर चलता है, इसको कुछ भी हमको लिए करें। यानी कि आपकी पति स्वेच्छा से कहा कि हमारे छोटे भाई से शादी कर लो क्योंकि तुम्हारा लंबा जीवन है। और देवर पहले से आपके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया है? नहीं, गलत काम करने के लिए आते थे बाकी हम उनसे यहाँ मम्मी पापा के बताए, हम कहे हम नहीं रहेंगे आना, तो अगर जो हमको जबरदस्ती वहाँ रखेगा तो हम कुछ कर लेंगे। अच्छा, तो जब आपने वहाँ से, उसका आरोप है उसके माता पिता का कि सारा सामान वहाँ से लेकर आ गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर कहना है कि हमको बहन के 1 महीना दीपावली हुआ है ना बरदा, हम 8 तारीख के यहाँ से गए थे सामान लाने के लिए, तो हमको ननद भी थे सास भी थे। वो कहें क्या कि एगो दूगो सामान केला ले जाए, जब यहाँ तोरा रही के ना हम यहाँ तोरा ले घर में कोई जगह ना है, पूरा यहाँ से पलंग जितना तोर सामान बाप माई के दे लो सामान लेके यहाँ से चल जाने के लिए। ये चीज कौन बोला था, ससुर बोले थे या सास बोले थे? सास बोले थे यहाँ आपको नहीं रखेंगे, नहीं से आप अपना चल जाइए पति के छोड़ के। हाँ, सास बोली ये चीज? हाँ, सास और ननद बोले। ननद का, सास का क्या नाम है? ननद का क्या नाम है? ननद को बताइए ना। काजल कुमारी। सास का क्या नाम है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। वो बोले कि आप चल जाइए पति को छोड़ करके। हमको कहें कि यहाँ से चली जाओ ना, तो हमको दोनों बेटा कोई गलत काम करेगा तो किसी के नहीं कहना। हम कहे कि कहेंगे ना तो किसी के साथ गलत होगा तो कैसे नहीं कहेगा अपना मम्मी। सच्चाई से बताइए, गलत काम किया नहीं ना था? नहीं। चलिए, यानी कि छोटा देवर आपको चाह रहा था कि हम आपके साथ रहें, संबंध बनाएं। हाँ, चाह रहे थे। मझला भी का वो चाह रहा था हम रखे, मैं छोटका का रहा था। हाँ, यहाँ से मतलब कहे थे तो हम लोग यहाँ से गए थे, दादाजी पिताजी भाई लोग, तो वहाँ फिर जाके निर्णय वो लोग बदल लिए। उस समय लड़का देवर भी तैयार नहीं आपका साथ दिया? नहीं, कहा कि हम नहीं करेंगे शादी। मतलब मझला भाई के दबाव में आई, मम्मी के दबाव में कहे कि अगर जो लोग मम्मी लोग कहें कि अगर जो लड़की के रखेगा तो हम घर में नहीं रहने देंगे, उसको घर से निकालो। अच्छा, एक प्रश्न मुझे, आपका शादी का तकरीबन 6 साल हुआ और 6 साल में बच्चे हुए थे आपके? है। क्या बच्चा हुआ? एक ठो है, लड़की है 3.5 साल की। नैना इससे रियांशी भारती। अच्छा, तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि जो उस परिवार में हमको नहीं रहना है, तो उस बच्चा को आप किस रूप में देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? बच्चा कहाँ रहेगी? बच्चा के हम लोग रखेंगे। ये बच्चा उन्हीं का, आपके पति का है? जी। अच्छा, तो पति रो रो के बिलख रही है, बोल रहा है कि हम पत्नी को चाहे जैसे भी होता हम रखते, पैसा कौड़ी सब चीज देते, और आरोप लगाया कि हमारा ATM कार्ड तमाम चीज लेकर चली गई है, गले का हनुमान जी सारा चीज, हमको अपना पैसा भी लेके चली गई है। नहीं, 1 रुपया जहिया सब दिन कमाए सब दिन दिए मम्मी पापा के। हमको इतना करते थे कि वो अपना पैर पर खाता थे, तो बड़ बाजार हमको महुआ या फतेहपुर घुमा। हमको एक ठो गहना नहीं बचा हुआ है शादी के, सिर्फ ढोलना के अलावा कुछ नहीं हमको पास। इस प्रकार से पति रो रहे हैं एकदम
बिलख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उसको कैसू रखते, तो क्या कुछो नहीं, वो तुमको अपना माया नहीं है आप पर? वो अपना मार खाते हैं। हमको सामने में खुद भाई बहन चप्पल से हाथ से मारते हैं, उनको पैखाना धोना पड़ता है, इसीलिए खाना नहीं देते। तो हमको हम बोलते थे मारने के लिए, तो कहते थे मम्मी या ननद के हम अपन जलमल के मरे चाहे कुछ भी, तो पति को मारते थे आपके पति को? हाँ मारते थे, इसीलिए हमको बहुत ज्यादा अखरता था कि किसी के बीवी के सामने में किसी के पति के मारेगा तो उसको नहीं अखरेगा। कुछ भी है तो वो कैसू है तो अथी है। अब क्या आगे आप कैसे जीना चाहते हैं? इसे जब हमको वहाँ के लोग रखने के लिए तैयार नहीं, घर से निकाल दिया, तो हम अपना जिंदगी जिएंगे आगे। नहीं वो सब नहीं माना, किसी के पंच हो गए, किसी के नहीं। आप चाह रहे थे कि अपनी इज्जत अपने घरे में रहे? हाँ हम चाह रहे थे। हमको छोटे देवर भी कहा था कि घर की इज्जत घर में रहेगा, किसी भैया के है, जब तक भैया है तब तक हम दोनों आदमी मिलके सेवा करेंगे। छोटे देवर ने कहा था आपको? हाँ हमको कहे थे, कहा था कि हम दोनों आदमी शादी करके अपना भैया को सेवा जब तक रहेंगे तब तक भैया की सेवा करना है, हमको भी साथ रहना है। बाकी हमको मझला देवर, हमको मम्मी सास से नहीं रहने दिए, कहीं घर से। मझला देवर कहाँ रहता है? वो घर ही पर रहता है? मतलब दूसरा दिन से शादी कैले है कोर्ट से। महिला देवर दूसरे से शादी कर? हाँ 3 लड़का के माँ से शादी। 3 लड़का के माँ से? कौन मझला है? क्या नाम है उसका? रणधीर कुमार। रणधीर कुमार 3 लड़का के माँ से शादी की? 2 ठो लड़का है 1 ठो लड़की। फिर भी आपके ऊपर गलत नजर डाल रहा था? हाँ घर पर आते थे तो गलत नजर डालते थे, गार्जियन के कहते थे तो गार्जियन उसको लिए कुछ नहीं अथी करते। गार्जियन हमको सास भी है ना, वो भी दुलपन है। मतलब हमको ससुर है से इतने नहीं रहते, सब दिन पटना रहते। कभी कल आएंगे 8-9 बजे रात में, 1 घंटा 2 घंटा रहेंगे, सवेरे में 5 बजे फिर निकल जाते हैं, घर पर नहीं रहते हैं। अच्छा 1 मिनट, छोटा देवर जो है वो आपके साथ रहने के लिए, भैया को सेवा करने के लिए राजी हो गए थे, यानी कि एक तरह से आप दोनों संबंध वहाँ पर रह सकते थे बना करके, लेकिन आपका इसमें अड़चन डाल दिया मम्मी और देवर है मझला से। उन्हीं दोनों के चलवे करता है घर में। हमको ना ससुर के चलता था, नहीं हमको अपने आदमी थे, उनको भी नहीं चलता था कुछ भी। तो आगे क्या शादी दूसरे करना है कि इसी तरह अपना जीवन बिताना है बच्चे को पालकर? शादी करना है। आगे शादी कीजिएगा? अच्छा, यानी कि वहाँ आपकी कोई रखने के लिए तैयार नहीं? आप पर आरोप लगा है कि आपने घर पर जाकर तो ताला तोड़कर सामान निकाले, सही बात है? हम कुछ नहीं कहे, अब हमारी लड़की गया है वो ताला तोड़ रही है। अच्छा, अपनी बच्ची को जिस प्रकार से वहाँ अपाहिज पति हो गए, तो कहीं ना कहीं ये आप बच्ची को दर्द देख कर ही आप वहाँ से यहाँ लाए हैं? तो दर्द देख कर न लगे तो इसीलिए अच्छा, हुआ रख देवे तो एक पूर्ति कौन करते? बच्ची के मम्मी है, तो आपने जो बच्ची की सास से कभी बातचीत की है कि हाँ देवर उवर से शादी करा दीजिए? हाँ किए है, तो वो बोले कि से हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, पूरा क्लियर कर दिया? हाँ से नहीं करेंगे, रखिए ऐसी ही? हाँ बोले ये लड़का पर रहना होगा, जाले रहेगा। 40 साल लड़का अगर लड़का ही मर जाएगा तो बलूर बेटी के लेकर जीवन काटेगा। और उस दौरान इसका जो देवर है वो गलत हरकत करता था, ये बता दी थी आपको? हाँ तो कहल वही ना हमसे कह ले गई कि कर देवे ओकरे से, तो नहीं मना हुआ के। आपकी पोती का जो है अभी चर्चा बना हुआ है कि वो अपनी पति को छोड़कर यहाँ चली आई है, वजह था क्या कि छोड़ के चली आई? देखिए, हम लोग सर्वप्रथम यहाँ से हम विनय सिंह और लड़का का बाबूजी गए वहाँ बोलाहट, माने यहाँ से गए कि भाई लड़की को जीवन कैसे जाएगा है। तो हम लोग यही विचार रखे, या पंचों उस समय कागज पत्र नहीं बना, लेकिन पंचों को यही विचार था कि देवर से शादी हो जाए, चाहे हम लोगों, उनको पिता का भी विचार था कि देवर से शादी हो जाए। हाँ, तो विनय सिंह भी कहे कि भाई वो अच्छा होगा। तो उस समय उसको माँ को और भाई रमेश का क्या नाम है उसका, रंजीत, दोनों आदमी बाई फोर्स करने लगे, नहीं शादी नहीं करने देंगे, 40 साल के बाद में शादी होगा। अच्छा, तो आप अपनी बच्ची को वहाँ से पूरा कागजी प्रक्रिया करके लिया? नहीं, उस समय कागज लोग नहीं बनाया और ये बात नहीं पंच को माना, तब हम लोग हमारे वहाँ से चलने लगे, चल दिए। नहीं माने तो लड़की कह दी कि हम हो दादा या हो बाबूजी, अब इसमें हम रोने लगी कि हम अब इस हालत में इस लड़की घर में कैसे रहेंगे।
है। वो लड़की बोल रही थी कि नहीं, दोनों शादी होने के बाद में हम उनका भी इज्जत करेंगे और उनका भी, दोनों पक्ष को बीमारी करके, बीमारी जो हुआ वो ठीक करके हम लोग ठीक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं बात माना, नहीं बात माना। उस समय कागज पत्तर के लिए हम लोग बोले तो जगह मुखिया को भी बात नहीं माने, कोई नहीं किसी को बात माने, तो लोग वहाँ से चल दिया। हम लोग पूरा क्लियर कागज बनवा के, कागज नहीं उस समय बना था। अब जो लास्ट में, जो लास्ट में हुआ तो लड़की को हम भेजे, हम लोग का जाने का कोई जरूरी नहीं है, जाओ कोई निर्णय लाओ। तो इसके बाद में हम भेजे इसको, पोती के, दूसरा पोती को शादी था, 5 तारीख के रहे, 24 तारीख के शादी था। तो इसको कहा कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, जाओ तो नैयर से बक्सा में से निकाल लो और एक कर्ण भर उसका छूटा नहीं, कलंक नहीं लगाएगा, वहाँ से ले आया। वहाँ से ही कपड़ा बक्सा में से निकाल कर ओकरा सामने में ले आया। तो उसको माँ माने वो बोली हम नहीं देखे, ये बोली कि हो दादाजी कहा है कि अपन ये सामान ले जाए कि साथे ले जाओ, अपन सब सामान जितना फर्नीचर हो, मोटरसाइकिल हो, सब टोटल ले जो तू सब। तो मोटरसाइकिल तो अब उसी समय लिया, ऐसे लाने नहीं आया लोग, कहा कि लिया आवेंगे लाने के लिए नहीं। आगे अपने बच्ची को क्या करना चाहते, अलग शादी करिए? हाँ, तो कागज पत्तर ही बना है अभी, जब मुखिया सरपंच बना दिए है, सामान हम लाए हैं। और भविष्य में कोई भी लड़की बना अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी सोच सकता है। तो हम लोग सोचे कि भाई 40 साल, 20 साल या 10 साल तक लड़की कुमारी रहेगी, कुछ भी कर सकती है, तो हमारा प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग निर्णय ले लिए कि भाई लड़की को हम दूसरा शादी करेंगे। लड़की से फिर पूछे, कहा कि से हम वहाँ जाने से इनकार है, एक मरतबा किसी को बात उन लोग नहीं माने तो हम घर में नहीं जाएंगे। क्या नाम है अपना? मेरा नाम सीताराम सिंह कुशवाहा।